Welcome back to my channel that is Beyond Dentistry. Today I am Dr. Kamsha Gupta is here with another new video on the topic of theories of growth. This is very important topic and very difficult to understand. So let's start. So let's begin. Now theories of growth. So theories of growth given by different scientists and different theory. So most accepted theory is functional matrix theory. Now first one is genetic theory. Genetic theory is given by Bronte in 1941. ठीक है. And second one is sutural theory which is given by Sinchers in 1955. And we have cartilaginous theories given by James Scott in 1953. And last one is functional matrix theory which is given by Melvick Moss in 1960. So now we have cover each and every theory in detail. So first one is genetic theory. So what genetics theory states? He states that what Bronte state, he states that he claims that जीन्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं ग्रोथ ऑफ कंट्रोल को. लाइक जो भी हमारी ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ को जीन्स डिटरमाइन करेंगे. दिस इज व्हाट ब्रॉन्टी स्टेट. बट दिस इज assumption theory and it is not proved theory. So second one we have sutural theory which is given by Sinchers in 1955. What he states that जो ग्रोथ हो रही है हमारी वो हमारी हो रही है क्रेनोफेशियल ग्रोथ से. जो अकर हो रही है क्रोनोफेशियल ग्रोथ जो हो रही है वो हमारी हो रही है सूचर से. लाइक सूचर से अराइज हो रही है हमारी. ठीक है. So what he according to him that there is a parallel sutures, paired parallel suture which is connected. Let's suppose this is our sutures कनेक्ट. जस्ट सपोज ओके. तो ये जो ऊपर वाला रीजन है ये हमारा कनेक्ट हो रहा है फेशियल रीजन से. ये जो है वो फेशियल रीजन को और हमारा फेशियल रीजन को और स्कल से कनेक्ट कर रहा है. ठीक है. नाउ दिस फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया पेयर्ड वाला. एंड सेकंड वन वी हैव, इसमें ये क्या कह रहे हैं कि इसको जो है वो नीचे वाले ये वाला हमारा एरिया जो कनेक्ट हो रहा है वो हो रहा है क्रेनियल बेसिस से. जो नीचे वाला एरिया है वो हमारा हुआ है क्रेनियल बेस है, उसको कनेक्ट कर रहे हैं हम नीजो मैक्सिलरी से. सो उससे क्या हो रहा है हमारा नीजो मैक्सिलरी की ग्रोथ हो रही है, उसके साथ साथ हमारा मैंडिबल भी ग्रोथ हो रहा है. दिस इज व्हाट सिंचर स्टेट. Okay, so in this there are so many drawbacks which we see. That is first drawback is अगर हम सूचरल थ्योरी में से क्या हुआ कि हमने सूचर जो प्लेट है लाइक फेशियल सूचर्स है उसको हटा दिया. उसको हटाने से हमारे स्केलेटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा. तो इससे ये पता चला कि और हमने जो जाइगोमेटिक मैक्सिलरी आर्च है लाइक जाइगोमेटिक मैक्सिलरी सूचर्स है उसको ट्रांसप्लांट कर दिया. तो वहां पे जहां ट्रांसप्लांट किया उस एरिया में कोई ग्रोथ नहीं दिखी है. तो इससे हमें ये पता चलता है दैट इज सूचर इज लैक इंटैक्ट ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल. ओके. सो एंड इन दिस वी हैव ग्रोथ साइट्स जो हो गए, ग्रोथ सेंटर्स जो हो गए वो हमारे हो गए सूचर, पेरिडोन्शियम एंड कार्टिलेज. These three are involved in this. Now third one we have cartilaginous theory. In this cartilaginous theory is given by James Scott. So what he state that cartilage जो है वो pressure adapted tissue है. ठीक है. तो उससे क्या हो रहा है, उससे जो हमारी ग्रोथ है वो बढ़ रही है. ठीक है. लाइक कार्टिलेजिनस थ्योरी पे अगर कोई प्रेशर पड़ा तो जो है ग्रोथ जो हो रही है उससे क्या हो रहा है हमारा ग्रोथ से लाइक जो भी ग्रोथ हो रही है उससे नेजल सेप्टम पे फर्क पड़ रहा है. तो नेजल सेप्टम क्या कर रहा है हमारा मैक्सिला को डाउनवर्ड और फॉरवर्ड की तरफ इनिशिएट कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है. दिस इज व्हाट इन हैपेंड इन कार्टिलेजिनस थ्योरी. सो इसके हमारे इसके हमारे ग्रोथ सेंटर्स हो गए हमारे पेरिडोन्शियम एंड कार्टिलेजिनस. ठीक है. सो देयर आर इन दिस मैक्सिला जो क्या हो रहा है कि जो मैक्सिला है वो हमारा हो रहा है नेजल सेप्टम से अराइज और जो मैंडिबल हो रहा है वो कॉन्डाइलर प्रोसेस से. ठीक है. दिस इज व्हाट इन हैपेंस इन कार्टिलेजिनस है. और क्रेनियोफेशियल ग्रोथ जो है वो हमारी सेकेंडरी है. तो हमने इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए. तो हमने इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स किए उसमें ये देखा कि हमने रेड्स और कैविट में रेड्स और रैबिट्स पे एक्सपेरिमेंट किए. उसमें से हमने सेप्टम कार्टिलेज जो है वो हटा दी. उसको हटाने से क्या हुआ हमारा जो एनिमल्स हैं
उनमें डेफिशिएंट स्पॉट पाया गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा नेजल सेप्टम है और कार्टिलेजियस नेजल कार्टिलेजियस है, उससे हमें वो इंट्रिंसिक ग्रोथ फैक्टर है। सो क्या होता है कि इट सर्व एज प्राइमरी ग्रोथ पोटेंशियल, तो वो चीज हमें ये पता चली कि वो हमें प्राइमरी ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल दिख रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव व्हाट वी डू इन द नेजल सेप्टम एंड और सिंक्रोडोसिस देयर इज एंडोक्रोंडल ऑसिफिकेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो अब क्या हुआ, हमने क्या किया कि और फिर हमने दूसरा किया कि हमने जो नेजल सेप्टम है उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। तो हमने जहां ट्रांसप्लांट किया उस एरिया में हमें ग्रोथ दिखने लगी। तो दिस इज स्टेट्स दैट दिस इज एन इंट्रिंसिक ग्रोथ फैक्टर, ओके। नाउ वी हैव फंक्शनल मैट्रिक्स। सो व्हाट हैपेंड इन फंक्शनल मैट्रिक्स, ही स्टेट इट इज अ ओरिजिन और पोजीशन, शेप, फॉर्म, ये सब हमारी स्केलेटल टिश्यू है। ये स्केलेटल टिश्यू है, ये सारी सेकेंडरी है। लाइक आई हैव टू एक्सप्लेन, वी हैव फंक्शनल मैट्रिक्स theory. So what happened in functional matrix theory? There we have a skeleton, okay, skeletal tissue, or we have non-skeletal tissue. So what happening in tissue? So what happened कि non-skeletal tissue जो है उसमें अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो इसकी वजह से आएगा, ठीक है। तो नॉन स्केलेटल टिश्यू जो है हमारा, उसमें कोई भी एक्टिविटी हो रही है, लाइक कुछ भी हो रहा है जस्ट ड्यू टू ऑफ स्केलेटल टिश्यू, ओके। तो ये स्केलेटल टिश्यू हमारा सेकेंडरी है, इसकी ग्रोथ जो होगी हमारी सेकेंडरी है। दिस इज आवर प्राइमरी, लाइक दिस इज आवर फर्स्ट कि इससे हो रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव टू टाइप्स, फर्स्ट रिमूव दिस, नाउ वी हैव टू टाइप्स which we divided into, like first one we have skeletal unit, and second we have functional matrix. So again it is divided into macro and micro, and this is divided into periosteal matrix, and there we have a capsular matrix. So what happened in this? In this we have seen like in macro क्या है, बड़ा। तो मैक्रो जो हमारा बन रहा है वो हमारे दो बिग बोन है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल फॉर मैक्रो वी हैव मैक्सिलरी एंड मैंडिबल, दिस कॉम्बिनेशन इज कम्स इनटू मैक्रो। नाउ व्हाट हैपन इन माइक्रो? In micro we have small bone or fragments we have, like in mandible we have like body of mandible, ramus, condyle process, coronoid process, this all comes in micro. So क्या हुआ कि जो माइक्रो है लाइक छोटे छोटे पार्ट्स हैं उससे हमारा बन रहा है मैंडिबल, ठीक है। मैंडिबल से हमारा बन रहा है मैंडिबल और मैक्सिला से हमारा बन रहा है मैक्रो, और इस मैक्रो से बन रही है हमारी स्केलेटल यूनिट। दिस इज व्हाट स्टेट इन स्केलेटल यूनिट। नाउ वी हैव फंक्शनल मैट्रिक्स यूनिट। इसमें क्या हो रहा है, जो पेरियोस्टियल मैट्रिक्स है ये हमारा नॉन स्केलेटल है, लाइक इसमें नर्व और ब्लड वेसल्स और टीथ, इसमें सब व्यू आएगा। एंड कैप्सुलर में वी हैव टू फॉर्म, लाइक टू कैप्सूल, दैट इज न्यूरोमस्कुलर कैप्सूल एंड न्यूरोक्रेनियल कैप्सूल, एंड सेकंड वन वी हैव orofacial capsule. In neurocranial capsule, it is a protecting layer in which brain and CSF और हमारा उसमें ब्रेन में इस प्रोटेक्टिंग लेयर है, और ओरोफेशियल हमारा वायर क्या है कि हमारा फेस को कवर करता है, फेस पे जो भी लेयर है वो कवर करती है, ठीक है। तो अगर पेरियोस्टियम और माइक्रो में क्या हो रहा है कि अगर ये दोनों साथ में हो रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लाइक पेरियोस्टियम मैट्रिक्स इज डायरेक्टली और एक्टिवली इज ऑन द माइक्रोस्केलेटल यूनिट, ये इस पे डायरेक्टली फॉर्म कर रहा है, इसके साथ जो हो रहा है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ इन कैप्सूल एंड मैक्रो, सो कैप्सुलर मैट्रिक्स इज इनडायरेक्टली और पैसिवली ये इस पे आ रहा है, उसकी वजह से हमारा ग्रोथ हो रहा है, पैसिवली ग्रोथ हो रहा है, ट्रांसलेशन। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट?
हो रहा है कि पेरियोस्टियम मैट्रिक्स जो है वो हमारा एक्टिवली माइक्रोस्केलेटल यूनिट से कनेक्ट हो रहा है, तो उससे जब कनेक्ट हो रहा है तो हमारा हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। इन कैप्सूलर में क्या हो रहा है, जब कैप्सूल हमारा इनडायरेक्टली और पैसिवली जब माइक्रो से कनेक्ट हो रहा है तो हमारा बन रहा है ट्रांसलेशन। So these process, that is transformation and translation, occur at the same time which leads to growth. क्या हो रहा है कि इन दोनों का जब साथ में होता है तो ग्रोथ लीड करता है। ठीक है, एक हमारा हो गया कि अगर हमने कैप्सूलर को लेट्स सपोज नॉन स्केलेटल यूनिट को और स्केलेटल यूनिट को अगर हम साथ मतलब एक पॉइंट पर कनेक्ट कर रहे हैं, एक्टिवली कनेक्ट हो रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और कैप्सूल और माइक्रो की वजह से ट्रांसलेशन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा मैंडिबल फॉर्म हो रहा है, वाइल इन कैप्सूलर में मैंडिबल आगे की तरफ बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल लाइक वी हैव टेम्पोरलिस मसल्स, तो टेम्पोरलिस मसल्स जो है दैट इज कम्स इन द नॉन स्केलेटल, ओके नॉन स्केलेटल। सो क्या हो रहा है, टेम्पोरलिस मसल्स जो है वो हमारी कोरोनॉइड प्रोसेस से कनेक्ट है, तो उससे क्या हो रहा है, मैंडिबल हमारा साइज में बढ़ रहा है। तो मैसेटर और लिटिल पेरियोस्टियम है वो हमारा रेमस और एंगल ऑफ बॉडी से है, तो उससे हमारा साइज और फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो दिस लीड्स इनटू डाउनवर्ड, our mandible comes into downward and forward position, so this leads to growth of our mandible. So this is all about functional matrix theory, and which is given by, and the functional matrix theory is forgot to tell you, given by Melvin Moss in 1960. Okay, so this is all we have stated. So here I end my theories of growth. So if you like my video, please like, share and subscribe.